एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे सिकल सेल अनीमिया कंडीशन की वजह से आपको लकवा भी हो सकता है, स्ट्रोक होने के चांसेस क्यों बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी क्या है कि सिकल सेल अनीमिया कंडीशन क्या है। अनीमिया की अगर हम बात करें, अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। तो अब समझना ज़रूरी है कि सिकल सेल अनीमिया के अंदर ऐसी क्या कंडीशन तैयार होती है जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो अगर हम ब्लड की बात करें, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन कैरी करने का जो प्रोसेस है वो किसकी मदद से होता है, हमारे ब्लड की मदद से। तो ब्लड 4 कंपोनेंट से बनता है। सबसे पहला है प्लाज्मा, सेकंड इज आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, थर्ड वन इज डब्ल्यूबीसीज जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं और चौथा होता है प्लेटलेट्स। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा एक कैरियर का काम करता है। आपकी बॉडी में कोई भी सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स लेकर जाना है या फिर आपका जो प्लेटलेट्स है उसको ट्रांसफ़र करना है थ्रू आउट द बॉडी, वो आपका करता है प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, आरबीसीज जिन्हें कहा जाता है, उनका काम क्या होता है, आपके लंग्स से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक सप्लाई करना। थर्ड जो आपका कंपोनेंट है वो है वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। ये क्या मदद करते हैं, किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स। और फोर्थ आपका जो है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, कहीं भी कोई इंजरी हुआ, ब्लीडिंग जहाँ स्टार्ट हुआ उसको रोकने का जो काम है वो है प्लेटलेट्स का। तो अब हम बात करते हैं सिकल सेल अनीमिया की। नॉर्मली जो हमारे आरबीसीज हैं एक नॉर्मल रेगुलर शेप के अंदर होते हैं जो इजीली आपका फ्लो कर जाते हैं आपके वेसल्स के अंदर से, बेसिकली डिस्क शेप्ड होते हैं। तो कोई भी वहाँ पर रुकावट नहीं तैयार होती। जहाँ बात की जाती है सिकल सेल अनीमिया की, ये एक ऐसा कंडीशन है जो जीन म्यूटेशन से देखने को मिलता है। मतलब कि आपकी जीन्स एकदम से चेंज हो गई, म्यूटेशन आ गई वहाँ पर, जिसकी वजह से जो आरबीसीज डिस्क शेप्ड होने चाहिए थे अब क्रीसेंट शेप्ड या सिकल शेप्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब हाफ मून शेप, जैसा शेप हाफ मून का होता है वैसे हो जाते हैं। अब ये क्या करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में जाकर, जब इनकी शेप चेंज होती है तो ये इजीली ब्लड वेसल्स में से फ्लो नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लड वेसल्स कैसी होती हैं, एक पाइप की तरह होती है, राउंड शेप्ड होती हैं, जिसके अंदर से उसी के शेप की जो चीज़ें हैं वो इजीली फ्लो कर जाती है। जहाँ पर शेप चेंज हुआ ये आपके ब्लड वेसल्स में स्टिक करना स्टार्ट कर जाते हैं, चिपक जाते हैं और ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करते हैं और क्लॉट फॉर्मेशन तैयार कर देते हैं। तो इन पेशेंट्स में जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं सिकल सेल अनीमिया से, ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। मतलब इनके अंदर ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं पैरालिसिस होने के। ऐसा नहीं है कि और पेशेंट्स में नहीं हो सकता लकवा, क्योंकि जो पैरालिसिस बीमारी है वो कई कारणों से होती है। क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, हेमरेज हो गया, इंजरी हो गया, तो कभी भी किसी को भी हो सकता है। बट जिन लोगों में ये कंडीशन प्रेजेंट है सिकल सेल अनीमिया की, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस रिस्क को लेकर के क्लॉट फॉर्मेशन जल्दी हो सकता है। तो अगर आप भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, आपको सिकल सेल अनीमिया है, तो आप नियर बाय डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे इस बीमारी के रिगार्डिंग समझें और साथ के साथ जितनी भी प्रिकॉशंस वो आपको बताते हैं उन्हें फॉलो कीजिए, ताकि आप एक बीमारी से दूसरी बीमारी तक ना जाएं और पैरालिसिस से बिल्कुल मुक्त रहें। जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे क्यों सिकल सेल अनीमिया के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। आपके कुछ और भी सवाल हों तो ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या टीम ऑफ डॉक्टर्स से आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर कंसल्टेशन ले सकते हैं ओवर द कॉल। आपकी कोई रिपोर्ट्स हैं आप शेयर करना चाहते हैं, उसको भी आप व्हाट्सएप द्वारा शेयर कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।